ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 23 अक्टूबर। तो कल का हम मार्केट एनालिसिस करते हैं और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग गियर में इसको यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ आपको डाउट है तो इससे रिलेटेड अलग से वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस, बैंक निफ्टी की बात करें तो आज अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। 705 पॉइंट की नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। गाइस, ये जो गिरावट आ रही है हमें, यह प्योर जो अभी हमारा Q3 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत नेगेटिव आ रहे हैं। अच्छे अच्छे कंपनीज के बड़े बड़े, तो उसका एक इम्पैक्ट है और एफआईआई अच्छे से सेलिंग कर रहे हैं। अभी हम हमारे मेन सेटअप पे आ गए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये हमारा मेन सेटअप है और ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके ले। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। याद रखना, जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस 1 है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, ये उसकी रेंज है। ये रेजिस्टेंस 2 है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और इसकी रेंज है। और रेजिस्टेंस 2 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। ये रेजिस्टेंस 3, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। ये रेजिस्टेंस 4, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। फिर सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं, और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो ये सपोर्ट 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। और सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस, अभी इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो अच्छे से समझ के लेना है और यही सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। तो पहला जो रूल है हमारा, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एनटीजी आपको सारी जगह पे दिखेगी। हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा नॉन ट्रेडिंग जोन से। तो पहला रूल है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। तो प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है, सपोज एग्जांपल के इस नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर, तो नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। इसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन थोड़ी सी कैंडल अंदर होगी तो भी चलेगा। ऐसा भी चलेगा कैंडल, ठीक है। ये ऐसे कैंडल भी चलेगा। ये 15 मिनट हो जाता है, 5-5 मिनट के कैंडल। तो इसके बाद ये सस्टेन करके जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का मार्केट बन सकता है। और जब ये दोनों भी रूल मेट होने का ब्रेकआउट आता है तो सेफ एंट्री और दो और एक एंट्री है एग्रेसिव एंट्री। ये कैसी लेनी है मैं आपको थोड़ा वीडियो के एंड में बताता हूँ। अभी फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो पहला वेट करेंगे प्राइस को कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए। और वेट करेंगे उस नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे वो मेट हो जाता है, फिर वो जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बनता है। गैप अप प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। जो रूल नंबर 1 है इसके अंदर ये सस्टेन करती है, और यहाँ पे रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और यहाँ पे ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत ये बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम वेट करेंगे जब तक प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती। तो ये सपोज एक गैप अप होती है और ये सपोज गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन करती है, और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो जैसे फ्लैट में बताया वैसे ही यहाँ पे भी पहले प्राइस को हम पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। यहाँ पे हम वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये ब्रेक हो जाता है रूल नंबर 1 और 2 होने के बाद, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन सपोज यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो हमारा रूल नंबर 1 कहता है, और इसी के अंदर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन यहाँ पे होती है और यहाँ पे अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाती है, एक ही कैंडल के बाद गिरने लगती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए। तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का,
वेट करेंगे, फिर ये जो भी नॉन ट्रेडिंग जोन में आई है वहां पे हम वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बनता है। टारगेट कैसे लेने एक बार आपको समझा देता हूँ, और सेम निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। सपोज करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, ये ऊपर का ट्रेड में एंटर हो गया, तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम है, यहाँ पे दोनों रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। गाइस अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और ओआई का रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। अभी कल हमारा वेडनेसडे, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो कल हमें एक अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है, या फर्स्ट हाफ पूरी साइडवेज भी रह सकती है। अगर मूवमेंट देखने मिलेगी तो शायद सेकंड हाफ में मिलेगी। अगर गैप अप गैप डाउन होती है तो साइडवेज हो सकती है मार्केट, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर कल हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,100 का, 50 to 100 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट भी रहता है, तो ब्रेकआउट आएगी, तो इसलिए मैं बोला सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री के बारे में। तो यहाँ पे आएगी सेफ एंट्री, एग्रेसिव करना है सिर्फ ट्रेड में घुसना, ठीक, सिर्फ ट्रेड में घुसना, ठीक, सिर्फ ट्रेड में घुसना, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ एंट्री करोगे, नहीं तो एग्रेसिव में जाओगे तो लग के नीचे आएगी, तो आपका एसएल जरूर कटेगा। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे एक सपोर्ट मिलेगा 50,600 का, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 50,500 इसी के अंदर आया, लेकिन 50,600 लेंगे। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, बिकॉज जो सी के पी के ओआई है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे इस लेवल पर, तो इसको लग के ऊपर जा सकती है। तो अगर इस ट्रेड में एंटर हो गए तो 50-100 पॉइंट लेके, ये 100-150 पॉइंट का एरिया है, यहाँ पे लेके अपने प्रॉफिट बुक करना। आधी क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी से ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेल सेल करते जाना। लास्ट में अपना पुट कॉल रेशियो बचा 0.5 चल रहा है, जो इंडिकेट करता है किसको, बेरिशनेस को, ठीक है। थोड़ा सा वीक है मार्केट अभी इंटरडे में अच्छी खासी, तो अभी ये 0.5 है। अगर ये यहाँ पे मार्केट आज क्लोज हुई है, कल ये गैप डाउन होती है तो ये 0.5 का 0.4 हो जाएगा, और 0.3 भी हो सकता है। जैसे ये 0.5 के नीचे आएगा तो एक करेक्शन आएगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग या पुल बैक आएगा, तो ये एक ऊपर का झटका मारेगी। तो आप नीचे, आप पहले गैप डाउन होगा, कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है तो घुस मत जाना, थोड़ा मार्केट को शांत होने देना, उसके बाद जानना है। तो ये ऊपर कट आपके एसएल काटेगी शॉर्ट कवरिंग में, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। सेफ एंट्री आपको एक बार बता देता हूँ। सपोज ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 इसके अंदर मैच हो जाती है, ये ब्रेकआउट आता है, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते हो तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे इसी के अंदर रूल नंबर 1 और 2 मैच होकर ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है कंटिन्यू ग्रीन बननी चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करते हो तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री के बारे में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है, प्राइस इसके अंदर से ब्रेकआउट आती है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो एक रेड ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को कैंडल टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब एंटर करे तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आती है, तो ये ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस ध्यान रखना नॉन ट्रेडिंग जोन को ये वाली कैंडल टच नहीं होनी चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, तो ये बन गया हमारा बैंक निफ्टी का कल का इंटरडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।